my name is Dr. Shreya Nayak and welcome to my channel जहाँ पे मैं आई डिजीजेस एंड स्पेसिफिकली पर्दे की बीमारियों के बारे में बात करती हूँ। आज मैं एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ पेशेंट्स के जो आते हैं लेसिक सर्जरी के लिए। लेसिक सर्जरी मतलब हमारे चश्मे हटाने वाली जो सर्जरीज होती है उनको एक ब्रॉडर टर्म में रिफ्रैक्टिव सर्जरी या फिर लेसिक सर्जरी बोली जाती है। हर पेशेंट लेसिक के लिए एलिजिबल नहीं होता, तो हमेशा प्री लेसिक वर्कअप करना जरूरी होता है। प्री लेसिक वर्कअप में हम 2-3 चीजें देखते हैं, जैसे कि चश्मे का नंबर कितना है, पुतली का थिकनेस कितना है एंड रेटिना चेक। रेटिना आपके आई का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, उसके बिना कुछ भी कर लो विजन नहीं आएगी। सो रेटिना चेकअप सेफ्टी चेकअप या प्री लेसिक वर्कअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसको करने के लिए हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। जिन हॉस्पिटल्स में वाइड फील्ड मशीन्स नहीं है उनमें हम ड्रॉप डालकर पुतली फैलाकर पीछे का पर्दा चेक करते हैं। इस मेथड के डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि एक तो 1-1.5 घंटा लग जाता है पुतली फैलाने के लिए। पुतली फैलाने के बाद आपको पास का 3 से 4 घंटे के लिए कम दिखता है एंड उसके बाद आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, मोबाइल नहीं देख सकते फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स। सो दैट इज एन एडवांटेज। हमारे क्लिनिक में, हमारे हॉस्पिटल में, दैट इज एट एक्यूरा विजन, हमारे पास वाइड फील्ड फंडस फोटोग्राफी है। मतलब बिना पुतली फैलाए हम पूरा पर्दा चेक कर सकते हैं। पूरा पर्दा मतलब कोना कोना, जिसमें कोई होल, लैटिस, सब कुछ विजिबल होता है। मेरठ में हमारा एकमात्र सेंटर है जहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बस 5 to 10 मिनट्स में आपका ये रेटिना चेकअप हो सकता है। तो जब लेसिक के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं फॉर द रेटिना सेफ्टी चेक, हम ये चेक करते हैं कि रेटिना में कहीं कोई लैटिस या होल या फिर कोई टेयर तो नहीं है। अगर होता है तो आप उस टाइम पर लेसिक नहीं करा सकते। पहले आपका रेटिना का ट्रीटमेंट होता है, उसी के बाद आप लेसिक के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है। ये हमारा आई का मॉडल है। इसमें ये लेंस होता है जो बीच में होता है एंड ये कॉर्निया होता है, काली पुतली जो हमारी होती है। इन दोनों का काम है रेटिना पर लाइट फोकस करना। मायोपिया पेशेंट में या फिर माइनस पावर वाले पेशेंट में ये आंखों की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो पर्दे हैं वो हमेशा एक स्ट्रेच में रहते हैं। तो अगर आप किसी कपड़े को, किसी टिश्यू को अगर देर तक स्ट्रेच करके रखोगे तो उसमें टेंडेंसी होती है होल्स या फिर थिनिंग होने की। सेम चीज हमारे रेटिना में भी होती है। अगर इस लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर कोने कोने पर लैटिसेस, जो कि थिनिंग ऑफ रेटिना होती है, या फिर होल्स बन सकते हैं। अगर हम इनको ट्रीट नहीं करते और अगर उसके ट्रीटमेंट के बिना आप कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराते हैं तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पर्दे का उखड़ जाना। क्योंकि हर सर्जरी में आंख को एक वैक्यूम से या फिर अगर इंट्रा ऑफ कोई आईसीएल या आईपीसीएल सर्जरी हो रही है तो ये सारी चीजें आंखों के विट्रस जेल या पर्दे के आगे जो जेल है उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे केसेस में अगर आपके होल्स क्लोज नहीं हुए हैं तो चांसेस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट बढ़ जाता है। एंड रेटिनल डिटैचमेंट आप सबको मेरे पुराने वीडियो से पता ही है कि वो एक पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज होती है। सो दैट इज वाई रेटिना का चेकअप बिफोर लेसिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका अगर लैटिस है या फिर होल है तो हम उसको लेजर कर देते हैं लेसिक से पहले। अराउंड 1 to 2 वीक्स पहले करना काफी होता है एंड आफ्टर दैट यू कैन सेफली गेट योर लेसिक डन। एंड कई पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इसके बाद भी क्या लैटिसेस बन सकते हैं। तो हाँ, रेटिना की बीमारियां इंडिपेंडेंटली चलती हैं। आप चश्मा हटवाओ या ना हटवाओ, डज नॉट मैटर। ऐसे केसेस में 2 ईयरली 3 ईयरली रेटिना चेकअप इज इनफ। आप अपना रेटिना चेकअप कराते रहिए, आप चश्मा हटवाओ या ना हटवाओ, डज नॉट मैटर। अगर आपको पहले माइनस पावर था तो यू आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग लैटिसेस और होल्स। तो इसका चेकअप करने के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट चाहिए एट आवर हॉस्पिटल, या फिर 3 से 4 घंटे किसी और हॉस्पिटल में आप जाके चेकअप करवा सकते हैं। थैंक यू।